ये नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया था कि जो मालिक मकान है, लैंडलॉर्ड है, वो किराएदार से किराया ना देने की वजह से जगह हाली नहीं करा सकता, उसी की नफ़ी कर रहे हैं पीएचए। और जो बात आप कर रहे हैं, ये बात तब वैलिड होती है जब मुल्क एक सिस्टम के तहत अच्छे हालात में चल रहा है। बाकी दुनिया के मुल्कों में रेस्टोरेंट्स वाले गवर्नमेंट उनको एक सीट छोड़ने के पैसे दे रही है, असूलन ये होना चाहिए। मैं ये बात एग्रीमेंट किसी का भी उठा लें, यहाँ पे 9 लोग मौजूद हैं जिनका एक एग्रीमेंट है। वो 9 लोगों के एग्रीमेंट में इसका क्लियर क्लॉज नंबर 2 है, ये भी मैं आपको कॉपी भी देता हूँ उसकी। उसमें लिखा हुआ है कि पीएचए ये लीज जो है ये 3 years प्लस 3 years एक्सटेंडेबल, ये क्लियरली लिखा हुआ है ना। नोट म्यूचुअल का वर्ड यूज ही नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस एक्सटेंडेबल। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर वो उस एक्सटेंडेबल को रोक सकते हैं, और वो ये है कि अगर किसी चीज़ का डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है जी, अगर कहीं पे सेटिस्फैक्ट्री ना हो, डिफ़ॉल्ट हो। अच्छा, हमारे मामले में हमने कोर्ट में ये मैटर डिस्कस किया। मैं आपको कोर्ट ऑर्डर देता हूँ। इतने डिटेल में कोर्ट ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन हुई कि किस तरह जो है आप इनको किस तरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब ये 3 years एक्सटेंडेबल है। कोई जवाब नहीं है। फिर दूसरी बात, ये मैं आपको लेटर देता हूँ, ये मैसर्स जो है एलाइड एंड कंपनी का, सेम लीज 3 साल की, और उसको 3 साल के लिए एक्सटेंडेबल कर दिया गया। मुझे बता दें, ये 1 पाकिस्तान है, 2 है या 3 है, ये इस तरह की 7 लीजेस हैं जो मेरे नॉलेज में हैं, जो इसी डीजी साहब ने उनको एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट या एक इंसान, हमदर्दी क्या होती है कोरोना के बाद, अगर एक बंदा किसी जगह पे बैठा हुआ, किराया एक्सपायर हो रहा है, उस पर लिखा हुआ एक्सटेंडेबल, उस पर एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है, किराया एक्सपायर हो रहा है, मालिक मकान क्या कहेगा एज ए हमदर्दी कि जी आप इसको एक्सटेंड कर लें, आपने बड़ा नुकसान किया है। डॉक्टर साहब ने, मैंने खुद अपने रेस्टोरेंट पे और सारे मेंबरान ने इस 5 महीने के क्राइसिस में हमने तनख्वाही दी हैं, अपने खर्चे बर्दाश्त किए हैं। जब वो सारा कुछ करने का वक्त आया, अब वो कह रहे हैं जगह हाली करें आप, तो ये इंतहाई ज़्यादती है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने पिछले महीने लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन ने लाहौर भर में अपने बिल बोर्ड लगाए हैं, जिसमें हमने इमरान खान साहब, सीएम साहब, गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा किया है। उसका नतीजा ये मिला है कि बदमाशी शुरू हो गई है। मतलब वो जो लैंडलॉर्ड है पीएचए सख्त, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। ये लेटर्स पे डेट लिखी हुई है, डायरी नंबर लिखे हुए हैं 20 जुलाई का, उसके बाद ये 28 सितंबर का, उसके बाद इसका जवाब भी नहीं देते हैं, फ़ोन करें मिलते नहीं है। इसका हल अब क्या है? अब हमने इसका प्लान ये किया है कि अगर ये 2 दिनों का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिनों में ये जायज़ मुतालबात अगर हमारे पूरे ना हुए, हम जिस तरह रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए सड़कों पे आए थे, उससे ज़्यादा ताकत से, उससे ज़्यादा लोग, हमारे मेंबर्स बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। हम प्रेस क्लब पे एहतजाज करेंगे, माल रोड पे करेंगे, जो हो सकेगा वो हम करेंगे। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जो इनकी वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहों का, रोज़गार का फिर वही मसला बन गया, तो गवर्नमेंट का एहसास किधर है वो नजर ही नहीं आ रहा हमें। ये बहुत सारा सर ज्यादती है। अब इसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हम जाएंगे, जो लीगल बिजनेस प्लेटफॉर्म होएगा वहाँ पे भरपूर एहतजाज करेंगे इसका। मुझे आप लोग एक बात बताएं, अगर रिलीफ देना चाहती है गवर्नमेंट, ये क्या तरीका है कि जी हम इस पर सोचेंगे, देखेंगे, अब किराया जमा करा दे। इस तरह तो कभी भी नहीं होता किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी कारोबारी इदारे में, ये नहीं होता। तो बात यह है कि जो ओपन डोर पॉलिसी है इमरान खान साहब की, कि साइल को, आवाम को हर अफसर दरवाज़ा खोल के मिलेगा, वो दरवाज़ा खोलने की दूर की बात है, वो बात करना पसंद नहीं करते। दरवाजे बंद है, 6 गार्ड बाहर खड़े हुए हैं, बाहर जाए, पर्ची दे, 4 घंटे बैठे रहे, उसके बाद डीजी साहब चले गए जी आप कल आइएगा। ये क्या तरीका है? इस तरह का बड़ा जुल्म हो रहा है। गरीब आदमी पहले पिसा हुआ है। थोड़ी उम्मीद मिली थी कि ये रेस्टोरेंट खुलेंगे तो रोज़गार मिलेगा मुलाजमीन को, और 30-40% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। मेरे साथ अभी बैठे फरगान साहब हैं, ये ऑल पाकिस्तान वेजिटेबल एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे पूछे कितना नुकसान इनका हुआ है। इन्होंने जो उधार दिया हुआ था वेजिटेबल्स, चिकन रेस्टोरेंट को, वो 30% बंद हो चुके हैं, वो दोबारा खुले नहीं है। वो कहते हैं मैं किससे जाके पैसे लूँ? चलो गवर्नमेंट जितना एहसास कर सकती है वो तो करना चाहिए। एक बात मैं इमरान खान साहब के कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि माशरे में खैरात से कभी तरक्की नहीं होती, हमेशा इंसाफ से होती है। वो मदीने की रियासत में इंसाफ हमें नज़र नहीं आ रहा, वो हम कहाँ पे जाके ढूंढे, कहाँ पे जाए? हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम सड़कों पे बिला वजह फालतू एहतजाज नहीं करना चाहते, ना सड़कें ब्लॉक करना चाहते हैं। हमारे अकेले का मसला नहीं है, जो हमारे मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह 17,500 रुपये है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उसके बाद जिन लोगों के रेस्टोरेंट ने पिछले उधार दे रहे हैं, जब कोरोना बंद हुआ था वो कारोबार चल के, मैंने कई लोगों की किस्तें लगवाई हैं। खवातीन बैठी हैं हमारे पास, इनके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, पिछले महीने इनके लैंडलॉर्ड ने ज़बरदस्ती ताला लगा दिया रेस्टोरेंट को
थाने तक बात गई, वहां पे जाके वो साहब बोलते रहे कि जी गवर्नमेंट ने कौन सी सहूलत दी है जो आप सहूलत आप हमारे से मांगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को एग्जाम्पल बनाए, कोई रिलीफ करे, ताकि देखा देखी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कोई ख्याल करे, तो ये कारोबार बढ़े आगे। ये हमारी रिक्वेस्ट है जी। ने अदालत का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, हमें यहाँ तक जाना पड़ा कि तौहीन अदालत में जाना पड़ा, उन्होंने तौहीन अदालत में पेश नहीं हुए अदालत में जाके। उसके बाद हमें बेल्फ लाना पड़ा, बेल्फ की हमारे पास वीडियो मौजूद है कि बेल्फ के ज़रिए हमने लॉक तोड़वाए, और अब वो गुंडागर्दी की उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हमारे रेस्टोरेंट के, कि वो कस्टमर्स को कहते हैं कि जी ये तो बंद होने वाले हैं, आप अंदर ना जाएं। यानी आप ये देखें कि ये तरीक़ाकार एक गली मोहल्ले के गुंडे का तो हो सकता है, एक माफिया का तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ओहदेदार का ये किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं को देखते हुए अब प्राइवेट मालकान भी, ये इंडस्ट्री तो ये हाल हो चुका है, जिस तरह अमर भाई ने कहा कि ऑलरेडी 30 to 40%। आप MM आलम रोड जो एक ऐसी स्ट्रीट थी जो फूड्स की बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, जहाँ पे कहा जाता था वहाँ पे 8 रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, 4 रेस्टोरेंट कसूरी रोड पे बंद पड़े हैं। हर जगह पे आप देखें कि ये इंडस्ट्री तबाह होके लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल करके दिखाएंगे, जिस तरह आपको हमने पहले करके दिखाई है, दोबारा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा हक है। देखिए कितनी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। मैं आपको बताऊँ, और ये मैं बड़े फ़ख्र से बात करता हूँ कि हमारी जो आवाम है, पाकिस्तानी या मुस्लिम्स हैं, जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो इतने कोऑपरेटिव हैं। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में दरखास्तें पड़ी हुई है जो कि प्राइवेट लैंडलॉर्ड है, उनकी जब किराएदार से मसले बने, लड़ाइयाँ बनी, मेरे पास दरखास्त आई, हमने बुलाया, वो यकीन करें 1-2 सिटिंग में मान जाते हैं, किराए छोड़ देते हैं मेरी बात सुनने पे, इतने वो कंफर्टेबल हैं हमारे साथ। गवर्नमेंट से बात करते हैं, ये फ़िरौन बने हुए, 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका हमारे पास अब क्या हल है? फिर दूसरी बात है, हमारे पास एक ही हल रह गया है, सड़कों पे भरपूर एहतजाज करेंगे, दूसरा हम कोर्ट्स में जाएंगे। अब कोर्ट की जिंदा मिसाल डॉक्टरों के पास है, कोर्ट में गए, उसका फैसला मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कहाँ जाइए, आप हमें बताएं। देखें जी, अब हम CM साहब से दरख्वास्त करेंगे, उनसे मिलने की भरपूर कोशिश करेंगे, उनको मिलेंगे। लास्ट टाइम भी मिले थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को मिलेंगे। जिस तरह हम लास्ट टाइम जब पंजाब गवर्नमेंट ने सिर्फ दिलासे दिए हमें और रेस्टोरेंट नहीं खोले, हमारी एसोसिएशन ने बाकी पाकिस्तान की एसोसिएशन को मिलकर D चौक पे 2000 खड़ा करके बंदा हमने बंद कर दिया था। तब मुज़ाकरा स्टार्ट हुए, उसके चंद दिनों बाद रेस्टोरेंट खुले। अगर ये नहीं खोलेंगे या नहीं हमारे मुतालबा मानेंगे, आप सारे भाई बात बताएं, एक मुतालबा हमारा कोई नाजायज़ है, एक बता दें। ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म की आवाज़ यहाँ नहीं सुनेंगे पंजाब में, हम दोबारा इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और ऐसे अफसरान, ऐसे जो सरकारी दफातर है, इनका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, जो इनके ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं।